इसको अलावा वो ये है कि उसने किस तरह से इस एनर्जी को बाहर निकालना है। इस एनर्जी को बाहर निकाल, अब ये तो फितरी अमल है, मैंने बता दिया कि फ़ीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिलिंग टाइम पीरियड और मेल का जो एजुकुलेशन टाइम है, तो वो तो हो के रहना, वो एक फितरी अमल है। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो किसी न किसी दोस्तों में से किसी को आइडिया होता है, वो उसकी हेल्प कर देते हैं। और अगर दोस्तों में से भी किसी को नई आइडिया, तो उस सूरत हाल में वो डिस्टर्ब हो सकता है, और यहाँ से डिस्टर्ब होना उसको मुकम्मल तौर पे इमोशनली डिस्टर्ब कर देते हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। उसको इमोशनली डिस्टर्ब होने से और मेंटली डिस्टर्ब होने से बचाना लाजमी है। अब इसको बचाने के लिए अव्वल में तो सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि वो अपने वालिदैन के साथ शेयरिंग करें। वालिदैन को चाहिए कि वो वक्त पे शादियां करें ताकि वो अपना घर बसाएं। इस चक्कर के अंदर ना बैठे हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा, अगर इस चक्कर के अंदर बैठेंगे तो उनके और भी ज़्यादा मसाइल आएंगे। और दूसरी जो अहम बात समझाने की है वो ये है कि इमोशनल अग्रेशन, बंदे के ये जो कैफियत है, ये वक्त पे शादी ना होने की वजह से, कमारा पानी की वजह से, बंदे के इमोशनल, बंदे के अग्रेशन, बंदे का गुस्सा बहुत पीक लेवल पे चला जाता है। याद रखें, ये वो आइडिया है कि अगर ये एक आइडिया दिमाग में हो तो सारे आइडिया पे भारी हो जाता है, और अगर इस एक आइडिया को दिमाग से निकाल दे तो दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। अब जिस बंदे के दिमाग में ये आइडिया चल रहा होगा तो वो क्या खाक क्रिएटिव थिंकर बनेगा, वो हमारे मुल्क कौम को क्या खाक प्रोडक्टिव चीज़ें देगा। अब अगर हम अपनी नस्लों से तवक्को रखते हैं प्रोडक्टिव कामों की, हम अपनी नस्लों से तवक्कुआत रखते हैं क्रिएटिव थिंकर बनने की, तो फिर उसके लिए लाजिम है कि उसके इमोशन को समझना होगा, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा, उनके मामलात को समझना होगा, उनकी लाइफ को समझना होगा, उसको समझना होगा। अगर वालिदैन ने कंट्रोल ना किया तो फिर यही लोग जो कुंवारापन का शिकार है, ये ऐसी जगह पे अपनी दोस्तियां बनाएंगे जिस जगह से इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि इनके ताल्लुकात, इनके रिलेशन किसी गलत जगह पे बने, इनके इमोशन इनके कंट्रोल से बाहर जाएं, वालिदैन के लिए ये लाजिम है कि वो अपने बच्चे को कंट्रोल करें, और बच्चों के लिए ये लाजिम है कि वो दीन इस्लाम के रास्ते पे चलें, वो ईमान के रास्ते पे चलें। याद रखें, जो बंदा सही तरीके से दीन इस्लाम को जो बंदा सही तरीके से यूटिलाइज करता है तो उसमें शहवत का अंसर कम पाया जाता है। इसके बरक्स अगर एक बंदा दुनियादारी के माहौल में रहता है उसमें शहवत का अंसर ज़्यादा पाया जाता है, फितरी अमल है। जो मस्जिद में ज़्यादा रहते हैं उसमें शहवत कम रहती है। जो दुनियावी फिल्में ज़्यादा देखते हैं उसमें शहवत ज़्यादा रहती है। जो कुरान व हदीस की तिलावत करता है उसमें शहवत कम रहती है। जो दुनियादारी के गंदे दोस्तों के अंदर रह के गंदी गपशप लगाते हैं उसमें शहवत ज़्यादा आनी है। जो घरों के अंदर तालीम व तरबियत और माँ बाप को टाइम देता है, उलमा कराम की महफिल के अंदर बैठता है, हाफिजुल आलमों के साथ उसका उठना बैठना है, तो उसकी शहवत की शद तक कंट्रोल रहती है। जो दुनियावी ऐसे कामों की तरफ, ऐसे फिल्मों की तरफ, ऐसे फास्ट ड्रामों की तरफ सारी रात बैठे रहना, तो उस पर शहवत ज़्यादा रहती है। अब अगर एक बंदा इस कंडीशन में है, सारी रात फिल्में देख देख के वो बंदा साइकोलॉजिकली पेशेंट बन चुका होता है, उस नफ्सियाती मरीज़ को कंट्रोल करना लाजमी है। उस नफ्सियाती मरीज़ को कंट्रोल करना लाजमी इसलिए है कि अगर उसको इन टाइम कंट्रोल ना किया गया तो उसका अग्रेशन गलत जगह पे एजुकुलेट होगा, और उसका जो सेक्सुअल अग्रेशन है वो गलत तरीके से, गलत मामलात की तरफ, गलत हरकतों की वजह से पूरे सिस्टम को, पूरे फैमिली को, पूरे ख़ानदान को, पूरे मुआशरे को, पूरे शहर को, पूरे गांव को, पूरे इलाके को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए इनके मामलात को समझना, इनको देखना, मैंने आप लोगों को बता दिया। जो लोग वीडियो सुन रहे हैं कि जो खुद इनका शिकार है वो दीन से कुर्बत रखें, वो ईमान से कुर्बत रखें, वो नमाज रोज़े से कुर्बत रखें, वो कुरान व हदीस से कुर्बत रखें,
वो अल्लाह और रसूल से कुर्बत रखें, वो माँ बाप को टाइम दें, वो उलमा कराम को टाइम दें, वो लोग पढ़े लिखो लोगों के दरमियान में बैठें, वो लोग दीन के रास्ते पे चलें। और जो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो साइकोलॉजिकली पेशेंट तो उसने खुद ही बनना है। और जितना ज़्यादा कुंवारापन में रहेंगे इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल पेशेंट होगा। खुदारा अपने आप को इस एक ख़्याल में कंट्रोल करना सीखें। अब अगर इस एक ख़्याल को कंट्रोल करना आ गया, दुनिया के सारे कामों में आप क्रिएटिव थिंकर बन जाएंगे। और अगर किसी एक ख़्याल को कंट्रोल करना ना आया तो आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। इसके ऊपर लोग बात करने को बड़ा ही ऑकवर्ड समझते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात होनी चाहिए। माँ बाप के साथ बच्चों की अच्छे इतना उनके दरमियान में अपनाइत होनी चाहिए कि वो शेयर कर सकें। इस तरह से उनको आपस के अंदर रहना चाहिए कि उनको किस तरह की टेंशन महसूस ना हो। वक्त पे शादियां करें अपने बच्चों की, ज़्यादा दिन उन्हें कुंवारे ना बिठाएं, नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होंगे। उसके फिज़िकल इफ़ेक्ट से लेके उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तक, उसके इमोशनल इफ़ेक्ट से लेके उसके सेक्सुअल ऑर्गन तक हर चीज़ को बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे पहले कि कोई ऐसे नुकसानात हों, हमें इनके मसाइल को समझना है। वालिदैन को चाहिए कि वो उनके मसाइल को समझें, वक्त पे शादियाँ कराएं ताकि ये मामला को हम कम से कम कर सकें। जब मेरे नबी ने कह दिया कि जो बच्चा बालिग हो जाए तो फ़ौरन उसकी शादी का बंदोबस्त करो, हम कौन होते हैं 30 साल का इंतज़ार करने वाले, अपने बच्चों के अच्छे ओहदे पे और अच्छे रुतबे पे लगने वाले का इंतज़ार करते हैं कि जब तक हमारा बच्चा अफसर ना लग जाए, जब तक हमारा बच्चा ये ना लग जाए, जब तक हमारा बच्चा वो ना लग जाए। और भाई जो 2 टाइम की रोटी खिला सकते हैं ना, उस बच्चे के लिए आप सोचें। बस जो बालिग हो गया और 2 टाइम की रोटी खिला सकते हैं, इसके अलावा जो अफसर पान, पैसा आना, फलां ख्वाहिशात पूरी होना, वो तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती। और फिर मुझे ये बताएं कि सब कुछ हासिल करके रहने के बावजूद ख़त्म हो जाए अगले दिन ही, तो मुझे ये बताएं वो भी नुकसान हुआ जो उसने वेट किया अपने कुंवारेपन की वजह से, और वो जो टेंशन भुगती वो भी, और जो बाद में नुकसान हो गया वो भी। और फिर कुरान और हदीस को छोड़ के कौन सी कामयाबी समझते हैं, कौन सी कामयाबी मिल सकती है? कुरान और हदीस को छोड़ के कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। हकीकी कामयाबी मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस के अंदर रखी है। इसके मुताबिक देखें, इसके मुताबिक फ़ैसले करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया, नबी का फरमान है कि बच्चा बालिग हो जाए, 2 टाइम की रोटी कमा सकता है, उसके शादी का बंदोबस्त करें, उसके बाद उसके घर में कितनी खुशियाँ आनी है वो अगली का नसीब होता है। अगली आने वाली जो बहू है उस घर की, वो अपना नसीब अपने साथ लेके आती है। बहुत सी औरतें घर में आती कंगाल कर देती हैं, बहुत सी औरतें घर में आती हैं फ़कीर को बादशाह कर देती हैं, बादशाह को फ़कीर कर देती हैं। और ये जो रिज़्क़ है ये औरत का नसीब होता है, औलाद मर्द का नसीब होता है। इन चीज़ों पे यकीन रखें। इसके अगर आप लोग यकीन नहीं रखोगे तो फिर इसके अलावा हल भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो कुरान और हदीस ही रहनी है, आप जितना बदलने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने आस पड़ोस में जो रहते हैं उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को, उनके इमोशनल इम्पैक्ट को, उनके समझिए अगर कोई आपके आस पड़ोस में कोई टॉर्चर हो रहा है इस वजह से, तो उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करने में उनका साथ दें, उसके फैमिली तक अप्रोच करवाएं, ताकि इससे पहले कोई और गुनाह का इर्तिकाब उनसे हो जाए, इससे पहले वो अपने आप को कंट्रोल कर सकें, ताकि हमारा मुआशरा शर्मा शर्माई में रहने के बजाय हमारा मुआशरा दीन के रास्ते पे चल सके, ईमान के रास्ते पे चल सके, अच्छाई के रास्ते पे चल सके। हमने तो अच्छाई को फ़रोग़ देना है, बुराई को रोकना है। अब इसके अंदर किस टॉपिक पे किस चीज़ को हमने आम करना है, किसको आम नहीं करना, हर वो काम आम होना चाहिए जहाँ से अच्छाई निकलती है, हर वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ से मुआशरा बेहतर की तरफ चलता है, और हर उस चीज़ को कम करना चाहिए जहाँ से मुआशरा गंदगी के रास्ते की तरफ चलते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर मुआशरे की इस्लाह के लिए हम तमाम मिलकर कोशिश करें तो हम इस मुआशरे को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।